आज के इस मिस्टिक पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि भगवान को कहाँ खोजें। इससे पहले कि हम इस विषय पर बात करें, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भगवान है क्या। क्या भगवान कोई दाढ़ी मूछ वाला शख्स है जो आसमान में कहीं बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ है और वो हमारे गिड़गिड़ाने से, हमारे रोने चिल्लाने से हम जो मांगें उस मांग को वो पूरी करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? या भगवान कोई और है? क्या है भगवान? क्या है भगवत्ता? भगवान वास्तव में हमारे भीतर का वो आनंद है जिससे हम अज्ञात हैं। जब तक हम उस आनंद, हमारे स्वभाव को नहीं जान जाते, हम स्वयं को नहीं जान जाते, तब तक हम भगवान को भी नहीं जान सकते। हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। वास्तव में स्वयं की खोज और स्वयं को जान जाना ही भगवान को जान जाना है, भगवान की खोज है। साधारणतः लोग भगवान की खोज में निकलते हैं। आपने सुना होगा साधु संतों को, ज्ञानियों को, कि जो भगवान की खोज करने के लिए कहते हैं, मगर जो भगवान की खोज में निकला वो तो बुरी तरह चूका। भगवान की खोज ऐसे ही है जैसे अंधा आदमी प्रकाश की खोज में निकले। उसे कहा जाएगा कि प्रकाश को नहीं, पहले आंख की खोज करो। आंख मिलते ही भगवान स्वयं आपको मिल जाएगा। जो व्यक्ति आंख की खोज में निकलता है वह पहुंच जाता है। मगर समझना यहां यह है कि क्या है ये आंख? ये आंख है हम सबके भीतर बंद हुई तीसरी आंख, जो होती तो सभी के पास है मगर प्राय बंद होती है। ध्यान उसका भोजन है। ध्यान तीसरी आंख को खोलने का भोजन है। ध्यान के माध्यम द्वारा आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अर्थात भगवान को नहीं, बंद हुई आंख को खोलना है तरीका भगवान को पाने का। और यह बंद आंख खुलती है भीतरी रूपांतरण से। जब आप अपनी चेतना को, जो बाहर बह जाती है, उसे आप भीतर की ओर, स्वयं की ओर मोड़ते हैं, तब व्यक्ति को आंतरिक रूपांतरण से गुजरना पड़ेगा यदि उसे इस आंख को खोलना है तो। इधर आंख खुली, उधर सूरज के दर्शन हुए। इधर आंख खुली कि सब अज्ञात को जान लिया। इधर आंख खुली कि ओमकार का नाद सुनाई पड़ा और पता चला कि सारा जगत अनाहत की ही अभिव्यक्ति है। इधर आंख खुली कि जो दो आंखों के परे है वह दिखाई पड़ा। ये प्रश्न करना ही गलत है कि भगवान है या नहीं। प्रश्न ये होना चाहिए कि भगवान के दर्शन के लिए जो आंख चाहिए वो बंद आंख खुली कि नहीं। क्योंकि भगवान की खोज के संबंधित व्यक्ति ने गलत धारणा अपने मस्तिष्क में बिठा रखी है, इसलिए वह कई गलत समाधान भी करता है। हकीकत में तो उसे अपनी आंख को ही खोलना मात्र था। और आंख को खोलने का उपाय है, जैसे मैंने कहा, ध्यान। एक दूसरा उपाय भी है, वह है प्रेम। प्रेम को आप इतना बढ़ाओ कि अहंकार उसमें डूब जाए, लीन हो जाए। जहां प्रेम निरअहंकार को उपलब्ध हो जाता है, वहीं आंख खुली। प्रेम को मुक्त करना है क्षुद्र से। प्रेम की बूंद जब सागर बन जाए, समझो मंजिल मिल गई। प्रेम को क्षुद्र से ऊपर उठना है। अर्थात प्रेम अगर मांगता है तो वासना हो जाता है, और प्रेम अगर देना ही जानता है तो भक्ति हो जाता है, और यही भक्ति भगवान से मिलाती है। प्रेम है भक्ति। भगवान को खोजना नासमझी है। प्रेम खोजो कि भगवान के दर्शन हुए। और यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि जिसने प्रेम को ना जाना वो भगवान को कभी नहीं जान सकता।
एक किस्सा कहता है कि एक व्यक्ति परमात्मा की खोज के लिए अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उससे पूछा कि तुम भगवान को खोजने आए हो, बताओ तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उस व्यक्ति जो भगवान की खोज में निकला था, उसने उस साधु पुरुष से कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं? आप प्रेम की बात कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आपको मैं पूछने आया हूं कि मुझे भगवान की खोज में कैसे निकलना होगा, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकूंगा? उस साधु पुरुष ने कहा कि जाओ, जाकर किसी से प्रेम करो। यदि आपके जीवन में किसी से प्रेम नहीं हुआ तो आप परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो? परमात्मा को खोजना नासमझी है। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि जिसने प्रेम को ना जाना वो भगवान को भी नहीं जान सकता। वह आया है संसार में मगर आया नहीं, जिया तो है संसार में मगर वो नहीं जी पाया। अवसर मिला उसे मनुष्य शरीर में प्रेम को प्रकट करने का, मगर वो कर ना पाया। वो कृपण ही जिया और मर गया। जो जिया मगर भगवान को बिना जाने ही जिया, उसने बहुमूल्य अवसर को यूं ही 2 कौड़ियों के दाम गवा दिया। महर्षि अरविंद इसके बारे में कहते हैं कि जब मैं जागा तब मैंने जाना कि जीवन क्या है। उसके पहले तो जो जाना था वह मृत्यु ही थी। उसे भ्रांति से जीवन समझ बैठा था। उसके पहले जिसे रोशनी समझी थी वो तो अंधेरा निकला। अब आंख खुली तो अमृत की पहचान हुई। उसके पहले तो मृत्यु को ही अमृत समझ बैठा था। और हम सब यही भूल किए जाते हैं। बिना आंख को खोले भगवान को खोजने की जिज्ञासा को मन में लिए बैठे हैं। दिल में सोजे गम की एक दुनिया लिए जाता हूं। मैं आह तेरे मैं कदे से बेपिए जाता हूं। हम सब जन्म तो लेते हैं मगर हकीकत में हमें जीना नहीं आता, और जो जीना सीख लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। उपनिषद उसे कहते हैं अमृतस्य पुत्रम। वह अमृत अर्थात अविनाशी, कभी ना मरने वाली गति को प्राप्त हो जाता है। आंख खुली नहीं कि सब रस का आस्वाद आपने ले लिया। रसो वैसा अर्थात भगवान रूपी रस का आविर्भाव उसमें हुआ।